फैसला करके जाएंगे। सो ये किसी की गलत फहमी हो अगर कि ये लिम्बो में छोड़ जाएंगे या इसको खू खाते में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस हमें ये उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस तारीख़ में याद रखे जाएंगे। ये जितने नफीस शख्स हैं, जितने ये वज़ादार हैं और जितना ये कौम और मुल्क का दर्द रखते हैं, जितना इन इश्यूज़ को वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ से अगर कोई मुतसादिम है और अवाम के हकूक़ पर जो है गासबाना ये अमल है, तो वो इंशाअल्लाह इसका तदारक करके जाएंगे और अवाम देखेगी, इंशाअल्लाह देखेगी कि जो है जिस तरह से इन्होंने अपने केसेस को दफन करके बंद किया है, कानून को तरमीम करके और कानून को अपने ज़ात के लिए इन्होंने मफाद के इस्तेमाल किया है, मफाद आमा की बजाय। जो कानून इस हुकूमत ने 16 महीने में बनाए हैं, एक भी मफाद आमा के लिए नहीं है, एक भी पब्लिक के बेनिफिट में नहीं है। एक कानून साजी ऐसी नहीं है जो अवामुन नास को कोई फ़ायदा देती हो। इन्होंने ज़ात को फ़ायदे पहुँचाए हैं, अपने जो है करप्शन के केसेस को इन्होंने बंद किया है। इन्होंने 16 अरब के मकसूद चपड़ासी वाले केसेस इन्होंने दफन किए हैं, बंद किए हैं। इन्होंने एसेट्स वाले केसेस बंद किए हैं और उस जज को MP1 की जो है हाईएस्ट पोस्ट फेडरल गवर्नमेंट में दी है, जो रिटायरमेंट के बाद उसको ये इनाम दिया है। और जिसने इमरान खान को सज़ा दी है उसको अगले दिन ही लंदन पहुंचाया है और वो माशाअल्लाह सुप्रीमो के साथ मुलाकात करता हुआ देखा गया है और वो अपनी वसूलियाँ कर रहा है। तो अगर इस किस्म की जुडिशल जो है ये हमारे डाके मारे जाते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जेबों पर मारे जाते हैं, तो ये ना कोई कानून जो है इसको का जवाब बनता है। और इंशाअल्लाह अदालतें जो है बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, आइन की पासदारी करेंगी और हमें यही यकीन है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में प्रिवेल करेगा और आवाम को जो है जमहूर को अपना जमहूरी हक मिलेगा। सर ये बताइएगा कि कल इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इंतखाबात ना कराने का ऐलान करते हुए कहा है कि नई हल्काबंदियाँ होंगी, तो सर इस प्रोसेस में आप क्या समझते हैं? 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, 234 आर्टिकल 90 दिन का कह रहा है, दूसरा 51(5) कह रहा है कि हल्काबंदियों के तहत इलेक्शन करवाना, तो सर अब कानून कहाँ पे खड़ा है? देखें, मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है इस पर। 90 दिन से मुतजाविज़ इलेक्शंस का कोई आईनी जवाब नहीं है। इसलिए हमारे तो कल आपने सुन लिया स्पोक्समैन पीपल्स पार्टी का कि ये 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस होने चाहिए। अब एक शख्स साबका वज़ीर आज़म अगर कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का 30 साल से मैं उनका आँख का तारा हूँ, अगर वो किसी और के इशारे पर चलकर ये जो है इस तरह की तवालत करता है, इलेक्टोरल प्रोसेस को इस तरह से दफन करता है जिस तरह पहले किया गया। पंजाब का इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाया गया, KPK का इलेक्शन नहीं करवाया गया और सरजमीन बेआइन बनाया गया है पाकिस्तान को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है इस तरह से ये इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान किसी अंदाज से किसी तौर पर भी आइन के कसवटी पर ये उतरता है। ये हीले बहाने बंद कर दें। ये अब कहते हैं कि जी हम ये 14 अगस्त तक 14 दिसंबर तक ये प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लेंगे, ये हल्का बंदियाँ कर लेंगे और उसके बाद हम जो है इनको इलेक्शन शेड्यूल देंगे जो कि 56 दिन पर मुहित है। और ये इलेक्शन फरवरी के वस्त से लेकर सितंबर मार्च 2024 फरवरी 2024 से मार्च 2024 के दरमियान में इलेक्शंस होंगे। तो इसका कोई जवाब जस्टिफिकेशन आइन में इसका नहीं बनता है। फिर आइन में ये इनको तोसी आके सुप्रीम कोर्ट में लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके गए हैं, ये मुझे नहीं पता कि उसमें क्या इन्होंने अपनी मालूमात दी हैं और चीफ जस्टिस साहब ने क्या हिदायत दी हैं। लेकिन जो जुडिशल वर्डिक्ट्स हैं, जुडिशल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के दोनों